दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे शैव धर्म के बारे में। जिस तरीके से उत्तर भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन उत्तर भारत में शिव के मानने वालों को या शिव के उपासकों को शैव कहा गया, लेकिन दक्षिण भारत में शिव के उपासकों को क्या कहा गया? नैनार कहा गया। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार का श्रेय नैनार संतों को जाता है। और नैनार संत क्या करते थे? भगवान शिव की महिमा के गीत गाया करते थे, लोगों के बीच में जाते थे, गीतों को गाते थे। तो आखिर दक्षिण भारत में भगवान शिव का क्या रोल था, इस बारे में आज की क्लास हमारी डिस्कशन होगी। तो दोस्तों हमारी ये क्लास खासकर अगर आप आईएएस की तैयारी करते हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन एग्ज़ामों में अगर आप अपने भाग्य की तलाश कर रहे हैं तो निश्चित रूप में आपके लिए ये क्लास पूरी तरीके से उपयोगी है। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी क्लास थोड़ा सा विस्तृत तरीके से है। मेरा ये मानना रहा है कि स्टूडेंट को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रश्न आयोग चाहे जैसे पूछे, लेकिन स्टूडेंट हमारा कमज़ोर ना होने पाए। तो जाहिर सी बात है आज की क्लास में हम लोग दक्षिण भारत में शैव धर्म के विकास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का क्या रोल रहा है और किस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत में शैव धर्म का विकास। दोस्तों दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के उपासक यानी जो शिव को मानने वाले थे, वो अपने आप को क्या कहते थे? नैनार संत कहते थे। नैनार, ठीक है ना? तो आप कैसे जानेंगे कि नैनार संत कहते थे? आप इसके पहले जब वैष्णव धर्म को पढ़ा था, वैष्णव धर्म को उत्तर भारत में वैष्णव धर्म या भागवत धर्म कह के संबोधित किया जाता था। क्या कहा जाता था? भागवत धर्म। और जब वैष्णव धर्म दक्षिण भारत में पहुंचा तो इसे वहां पर अलवार कहा जाता था। उसी तरीके से उत्तर भारत में शिव को मानने वाले जो उपासक थे उनको शैव कहा जाता था, और जो दक्षिण भारत में शिव के उपासक थे उनको क्या कहा जाता था? नैनार। ठीक है ना? तो ये थोड़े से कंफ्यूजन जो स्टूडेंट के बीच में होती है उसको समझ लीजिए। देखिए नैनार नयन से मिलकर बना हुआ है और भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, और जब 3 नेत्र हैं तो निश्चित रूप में नैनार कौन होंगे? शिव के उपासक होंगे। आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे कि भगवान शिव का जो ये तीसरा नेत्र है, आखिर इसका किसका प्रतीक है। और एक प्रश्न और है बहुत अच्छा कि दक्षिण मुखी जो भगवान शिव की जो मूर्ति है वो किस रूप में जानी जाती है। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आयोग की परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम यहाँ लगातार डिस्कशन करेंगे। चलिए, दक्षिण भारत में हम जानते हैं कि शिव और उनकी फैमिली, जिनमें से कार्तिकेय, और कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से? मुरुगन स्वामी।
पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकों को किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत का अगर आप चित्र देखना चाहें तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये दक्षिण भारत है, ठीक है ना। तो जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इसके नीचे का जो भाग है ये क्या है, ये दक्षिण भारत कहलाता है, दक्षिण भारत, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म को मानने वाले क्या कहलाते थे, नैनार कहलाते थे। और भगवान शिव के जो पुत्र कार्तिकेय थे उनको मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। और गणेश का दक्षिण भारत में कोई विशेष योगदान नहीं रहा है और इसलिए इनको बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय में नहीं रहे हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं, दक्षिण भारत में प्राचीन काल से ही शैव धर्म की जानकारी मिलती है। अब देखिएगा कैसा प्रश्न है, दक्षिण भारत में शिव के किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत में शिव को विरूपाक्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, विरूपाक्ष। तो ये आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आयोग में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में शिव को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है विरूपाक्ष। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हमने कलरफुल से हाईलाइट कर दिया है, लेकिन फिर भी हम एक एक तथ्यों को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में जो कृष्णा नदी से दक्षिण की सारी भूमि विरूपाक्ष देवता के नाम से जानी जाती है। अब दक्षिण भारत में कौन सी भूमि है, आप ये समझिएगा, ये दक्षिण भारत है और यहाँ पर कृष्णा नदी है। कौन सी, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के दक्षिण नीचे वाला जो भाग है उस क्षेत्र को विरूपाक्ष देवता के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, विष्णु कुंडिन। पहली बार आपने नाम सुना होगा कि ये विष्णु कुंडिन कौन से शासक थे। दरअसल में इनका जो डायनेस्टी थी या साम्राज्य था, डायनेस्टी बहुत छोटी थी और इसलिए इनका चर्चा बहुत कम आता है, लेकिन इनका धार्मिक महत्व बना रहा। तो विष्णु कुंडिन शासकों के अभिलेखों में शिव को श्री पर्वत स्वामी कहकर संबोधित किया गया है। किस नाम से संबोधित किया गया है, श्री पर्वत स्वामी के। तो पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में श्री पर्वत स्वामी किसके नाम से जाना जाता है, तो वो भगवान शिव के लिए कहा गया है। दक्षिण भारत में शैव धर्म की जो जानकारी है वो संगम साहित्य से मिलती है। दोस्तों, जिस तरीके से उत्तर भारत में वेद और पुराण लिखे गए हैं, उसी तरीके से दक्षिण भारत में संगम साहित्य है, जिसमें दक्षिण भारत की कल्चर जितने भी विविधता है यहाँ पर आपको पढ़ने को या देखने को मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है, संगम साहित्य में शैव धर्म की जानकारी मिलती है। इसमें शिव और कार्तिकेय की पूजा का उल्लेख है। किसमें, संगम साहित्य में। आगे देखते हैं, तमिल के प्रसिद्ध देवता मुरुगन स्वामी। अब आप बताइएगा मुरुगन स्वामी कौन है। तो मुरुगन स्वामी भगवान कार्तिकेय हैं, उन्हीं को दक्षिण भारत में क्या कहा गया है, मुरुगन स्वामी। और जिनकी तुलना या कह सकते हैं समीकरण किससे किया गया है, कार्तिकेय से किया गया है। किससे किया गया है, कार्तिकेय से किया गया है। दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय नैनार संतों को जाता है। यानी जिस तरीके से उत्तर भारत में शिव के उपासकों को
शैव कहा गया, उसी तरीके से दक्षिण भारत में शिव के प्रचार प्रसारक जो संत थे उनको नैनार कहा गया है। आगे हम लोग देखते हैं। सातवीं से 9वीं शताब्दी में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया और इन्होंने गीतों का संकलन नाम्बी अंडार नाम्बी ने तिरुमुडय नामक ग्रंथ में किया। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत का वेद व्यास किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो वेद व्यास है नाम्बी अंडार नाम्बी को कहा जाता है। वैसे 2 नाम आते हैं दक्षिण भारत में वेद व्यास के बारे में, तो ये पहला नाम मिला है नाम्बी अंडार नाम्बी का। तो नाम्बी अंडार नाम्बी को दक्षिण भारत का वेद व्यास कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार वेद व्यास ने उत्तर भारत में संकलन किया, उसी तरीके से दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के कल्चर है, दक्षिण भारत की जो कल्चर है, उसका संकलन करने का नाम्बी अंडार नाम्बी को जाता है। इसीलिए इनको दक्षिण भारत का वेद व्यास कहा जाता है। भागवत पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जैसे आजकल भक्ति की बात बहुत आती है, ठीक है ना। जैसे कबीर भक्ति आंदोलन के प्रेरक थे, ठीक है ना। तो भक्ति आंदोलन में एक तरीके से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भक्ति कहाँ पर जन्म लिया? तो भक्ति आंदोलन जो है द्रविड़ देश में, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, द्रविड़ देश में ये जन्मी और फिर कर्नाटक में क्या हुई? विकसित हुई। कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में जीर्ण हो गई, यानी कमजोर हो गई। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। भक्ति कहाँ पे जन्मी? द्रविड़ देश, यानी द्रविड़ देश में, कर्नाटक में विकसित हुई, महाराष्ट्र में कुछ साल तक व्यतीत किया और गुजरात में क्या हो गई? जीर्ण हो गई, मतलब कमजोर हो गई, ठीक है। अलवार तथा नैनार दोनों धर्मों के आचार्यों ने जैन एवं बौद्ध धर्म को शास्त्रार्थ के माध्यम से पराजित कर इनकी जड़ों को तमिल देश से उखाड़ फेंका। दक्षिण भारत में दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दक्षिण भारत में अलवार कौन थे? वैष्णव धर्म को मानने वाले। नैनार कौन थे? शिव को मानने वाले। इन लोगों ने क्या किया? दक्षिण भारत से जैन और बौद्धिस्टों को, यहां तो ये कहा जा रहा है शास्त्रार्थ के द्वारा उनको पराजित किया गया, लेकिन किसी और भी तरीके से उनको पराजित किया गया और वहां से भगा दिया गया। और इसमें यह कहा गया कि जो आचार्य थे, कौन? जो आचार्य थे वो तमिल और संस्कृत दोनों भाषा का प्रयोग करते थे। तो संस्कृत के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को द्रविड़ में या तमिल में परिवर्तन करके बताया जाता था। तो इस तरीके से दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्म का क्या हुआ? तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। आगे हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत की जो खास बात थी वो थे जात पात का विरोध करना। उत्तर भारत में जात पात लगातार बनी रही, लेकिन दक्षिण भारत में नैनार संतों ने, अलवारों ने, इन लोगों ने बेहतरीन तरीके से, मतलब
छुआछूत, इन सब चीज़ों को क्या किया, इनका विरोध किया, यानी दलितों को भी इसमें प्रश्रय दिया। और ये एक बहुत अच्छी बात है। सूरज जी समझ में आ रहा है। तथा उन्होंने समाज में सभी वर्णों के लिए क्या है, बीच जाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है ना। शैव ग्रंथ पेरी पुराण, पूछ लिया जाता है पेरी पुराण किससे संबंधित है, तो ये दक्षिण भारत का है और इसमें 63 नैनार संतों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि नैनार संत का 63 नैनार संतों का उल्लेख किस में मिलता है, तो पेरी पुराण में मिलता है, पेरी पुराण में। अब एक प्रश्न यहीं से और पूछ लिया जाता है, नैनार संतों की संख्या कितनी है, तो नैनार संतों की संख्या इसमें बताया गया है, कितने हैं, 63 है। अब कौन कौन से नैनार हैं, तो सारे नैनारों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ ऐसे नैनार जो बड़े चमत्कारिक रहे हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो पहला नाम आता है अप्पार। कौन सा नाम आता है, अप्पार। पहले ये जैन धर्म ग्रहण किए हुए थे और जैन धर्म से ये कहाँ पर आ गए, नैनार संत बन गए। शिव की कृपा से इनका रोग ठीक हो गया और जैसे ही रोग इनका ठीक हुआ, इन्होंने क्या किया, जैन धर्म को छोड़ दिया और शैव धर्म ग्रहण कर लिया। तो अप्पार का काम ये रहा। अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में क्या किया था, दीक्षित किया था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को जैन धर्म में दीक्षित करने वाला या शैव धर्म में दीक्षित करने वाला कौन सा था नैनार, तो वो अप्पार ही था जिसने इनको शैव धर्म में क्या किया था, दीक्षित किया था। अप्पार ने दास भाव से शिव की शक्ति तथा उनका जनता में प्रचार प्रसार किया। फिर अगला जो नाम आता है वो नाम आता है सुंदरार का। किसका नाम, सुंदरार का। इनके विवाह के समय स्वयं शिव इनको ले गए। अब प्रश्न पूछा जाता है कि किसके विवाह के समय शिव ने अगुआ का काम किया, तो शिव ने सुंदरार के विवाह के समय उन्होंने यानी शिव ने अगुआ का काम किया। शंबदर इन्होंने मदुरा में जैनियों को वाद विवाद में हराकर राजा समेत समस्त प्रजा को शैव धर्म में दीक्षित किया। और शंबदर ने किया क्या, ये समझिएगा, 8000 जैनियों को सूली में चढ़वा दिया। समझ रहे हैं, 8000 जैनियों को सूली में चढ़वा दिया। फिर अगला नाम आता है मणिक्य सागर। ये मदुरा के राजा के मंत्री थे। इनको भी दक्षिण भारत का वेद व्यास कहा जाता है। फिर नाम आता है महिला नैनार संतों के। तो महिला नैनार संतों के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी महिला नैनार संत है। तो कई महिला नैनार संत थी, उनमें से देखिएगा महिला नैनार संत। पहला नाम आता है करक्काल, दूसरा नाम आता है अमयार,
तीसरा आता है मंगक्य सियार, और चौथा नाम आता है ईसई नियार। तो ये जितने थे ये क्या थे? महिला नैनार संत थे। महिला नैनार संत थे। तो महिला नैनार संतों के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत का जो साहित्य है या धार्मिक आंदोलन है, उसमें इन महिलाओं का योगदान इतना है कि पुरुषत्व समाज के बीच में इन लोगों ने अपनी पैठ बनाई। आगे देखते हैं। करह काल अमयार तथा प्रभा देवी ने शिव के विश्व रूप की उपासना की है। वह शिव के कैलाश जाने वाले मार्गों, उनके पैरों के अवरोध नहीं करना चाहती थी, अतः संपूर्ण कैलाश यात्रा हाथों से चलकर पूरा की। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेप बाय स्टेप आपके प्रश्न बनते हैं। तो पढ़ने का आपका यही डिस्क्रिप्टिव तरीका सही है। आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले डिस्क्रिप्टिव जरूर समझे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ें। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल, ये सारे के सारे जो है ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? शैव। पूछ लिया जाता है कि कौन से शासक शैव धर्म के अनुयायी नहीं थे, तो ये सारे के सारे राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, चोल, ये शैव धर्म के इनके कालों में उन्नत हुई और इन्होंने अनेक मंदिर और मूर्तियों को बनवाया। ठीक है, आवाज़ आ रही है? आ रही हो तो कमेंट जरूर कर दें। और प्रत्येक रात 9 बजे हमारी लाइव क्लास रहेगी। तो जो लोग ऑफिसों में वर्क कर रहे हैं, उनको कोचिंग करने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी इस लाइव क्लास में ज़रूर संपर्क करें। विस्तार से पढ़ाया जाएगा, ढंग से पढ़ाया जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। बशर्ते आपका काम है लाइक करना और सब्सक्राइब करना। इसके बाद जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कराएंगे। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, रिकॉर्ड तोड़ पूछा जाता है कि एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और कृष्ण प्रथम, ध्यान दीजिएगा, कई कृष्ण के नाम से है, कृष्ण प्रथम है। और इन्होंने कैलाश मंदिर इसी गुफा में, एलोरा की गुफा में, एलोरा के पर्वत पर जो है क्या किया? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसी के नीचे ठीक एक और है कैलाश मंदिर, इसीलिए दोनों मंदिरों को साथ रखा गया है। देखिए, इसे बनवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, एलोरा का प्रसिद्ध। और दूसरा है कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और जाहिर सी बात है, इसीलिए इन दोनों को ध्यान रखना कि पहला जो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम थे, उन्होंने एलोरा में बनवाया था, और जो पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, उन्होंने कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखिएगा।
आगे हम लोग देखते हैं शैव धर्म से संबंधित प्रमुख स्थापत्य, यानी शैव धर्म से संबंधित जो मूर्तियां वगैरह हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, पहला नाम आता है शिव मूर्ति। शिव की प्रतिमाएं दो तरीके की मिलती हैं, एक मानवाकार जैसे मानव के आकार में, और दूसरा क्या है, लिंगाकार, यानी ये लिंगाकार यानी शिवलिंग के आकार के। तो जो शिव मूर्तियां हैं दो तरीके से, पहला है मानवाकार, दूसरा है लिंगाकार रूप में बनती हैं। मानवाकार शिव मूर्ति कोशम किसको कहा गया है, कौशाम्बी को, कौशाम्बी से प्राप्त हुई है। शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति है वो आंध्र प्रदेश की पूछा गया है, आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटा के गुंटीपल्ली से लिंग रूप में मिली हुई है। किस रूप में, लिंग रूप में। लिंग पूजा का जो प्रथम उल्लेख पहली बार मिलता है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। अब पूछ लिया जाता है सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो यही मत्स्य पुराण ही सबसे पहला पुराण है, और इसी में लिंग पूजा का पहली बार प्रमाण मिलता है। तो यहां से देखिएगा दो तरीके के प्रश्न बनते हैं कि लिंग पूजा का प्रमाण पहली बार कहाँ से मिलता है, तो मिलता है मत्स्य पुराण से, ठीक है, और सबसे पुराना या सबसे पहला पुराण कौन से है, मत्स्य पुराण है। बुढ़ीमल में मंगोलियन आकृति में शिव की मूर्ति है। पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर मूर्ति जो है मंगोलियन आकार की है, तो वो है बुढ़ीमल की जो मूर्ति है, किसकी, शिव की, वो कैसे है, मंगोलियन यानी गोल मटोल है, ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खजुराहो के चतुष्पाठ शिव प्रतिमाएं मिलती हैं। शिव के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, इनमें से पहला है, देखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर, जिसे हम लिंगराज मंदिर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, लिंगराज मंदिर के नाम से। और पहला हो गया गुप्त काल में भूमरा का शिव मंदिर। अब भूमरा कैसे, भूत से याद रखिए, भूतनाथ किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं। तो भूमरा का मंदिर किसका है, भगवान शिव का। फिर आता है नचना कुठार, नचना कुठार, ये कुठार है, नचना कुठार। तो नचना कुठार में किसका मंदिर है, तो नचना कुठार में पार्वती का मंदिर है। अब कैसे याद रखेंगे, शिव तो नाचते हैं, डांसर हैं, नटराज हैं, तो यहाँ पर पार्वती का मंदिर है, ये ध्यान रखना, किसका है, पार्वती का मंदिर है। विष्णु कुंडिन शासकों ने शिव से संबंधित अनेक गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया। ये गुफाएं बेजवाड़ा, मोगलाजपुरम, उडेपल्ली, भेवाकोंडा, में बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर किससे संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है।
कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये स्टेटमेंट रिपीट हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम, ये भी रिपीट हो गया है। ठीक ना। चंदेल शासकों ने खजुराहो में कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत पूछा जाता है कि कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। अब चंदेल शासकों में कोई एक शासक नहीं था, कई शासकों ने मिलकर पीढ़ी दर पीढ़ी करवाया है। तो जब चंदेल वंश के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम डिटेल से उसके बारे में जरूर बात करेंगे। एलिफेंटा गुफा भी में शिव की 3 मूर्तियां, जो शिव की 3 मूर्तियां हैं उसको समझिएगा। ज्ञान का सत्य प्रदर्शित करने वाली त्रिमूर्ति, यानी 3 मुखों वाली मूर्तियां स्थापित हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है त्रिमुखी मूर्ति कहाँ पर है। तो वो है एलिफेंटा गुफा में। गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज ने काठियावाड़ में रुद्र महाकाल का रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। पूछा जाता है रुद्रेश्वर मंदिर का स्थापना किसने करवाया। तो रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण काठियावाड़ के शासक जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। और कहाँ पर है, काठियावाड़। उसके बाद परमार, भोज शैव धर्म के प्रतिपादक थे, यानी शैव धर्म को मानने वाले थे। कौन? परमार और भोज। भोज की पुस्तक है तत्व परीक्षा। तो पूछ लिया जाता है तत्व परीक्षा किससे संबंधित ग्रंथ है। तो तत्व परीक्षा किससे? शैव धर्म से संबंधित ग्रंथ है। शैव धर्म से संबंधित ग्रंथ है। कौन सी? तत्व परीक्षा। तत्व परीक्षा। उसके बाद भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का तथा उदयादित्य उज्जैन में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। पूछा जाता है कि नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो नीलकंठेश्वर मंदिर उज्जैन में है और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में है। चोल शासक विजयालय द्वारा नर्तमलाई में निर्मित शिव मंदिर बहुत उप मंदिरों से घिरा हुआ है और प्रसिद्ध है। संभवतः इनकी संख्या 8 रही है, जिसे परिवार थालय कहा जाता है। यानी शिव और उनकी जो फैमिली से संबंधित पूजा की जाती थी, तो इसीलिए परिवार थालय कहा जाता है। चोल शासक राजराज प्रथम। कौन? राजराज प्रथम। पूछ लिया जाता है राजराज प्रथम किस वंश से थे? चोल। राजेंद्र प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अब 2 बृहदेश्वर मंदिर हैं, एक तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और दूसरा गंगईकोट चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर। तो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है वो पहले बना है और उसको बनाने वाले कौन थे? राजराज प्रथम। कौन थे? राजराज प्रथम। और ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और दूसरा
राजेंद्र प्रथम ने भी उसी की तर्ज पर गंगईकोंड में एक बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। दरअसल में इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी समझिएगा कि राजेंद्र प्रथम के समय में पाल वंश के शासक बंगाल में पाल वंश होता है और वहाँ पर अटैक किया जाता है और उस समय संभवतः महिपाल शासक था। तो महिपाल को पराजित करने के बाद इनकी सेना ने यानी चोलों की सेना मटकी में एक गंगा जल लेके आए और उसको एक तालाब में डाल दिया। तो उसी तालाब का नाम हो गया, क्योंकि गंगा का जल था, गंगईकोंड और वहीं पर जो मंदिर बनाया गया वो क्या कहलाया, गंगईकोंड का बृहदेश्वर मंदिर। तो 2 बृहदेश्वर मंदिर हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस मंदिर में विशाल नंदी की एकाश्म प्रतिमा बनी हुई है। हाल ही में मथुरा के भूतेश्वर मंदिर में शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जिसे कुछ पुरातत्वविदों ने शिव की प्रतिमा मान रहे हैं। चोलों के काल में शैव धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था। ज़्यादातर चोल शासकों ने क्या किया, शैव धर्म को अपना लिया था। चोल शासकों ने शैव धर्म को अपना लिया था और जाहिर सी बात है, तो इसी के कारण लगातार शैव धर्म का प्रश्रय मिलता रहा और दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। और इसीलिए सभी चोल शासक क्या थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल वंश राजा राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड का बृहदेश्वर मंदिर, अभी ये रिपीट कर दिया है। राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। शिवपाद शेखर पूछा जाता है कि शिवपाद शेखर पूरे इतिहास में नहीं मिलता है, तो शिवपाद शेखर की उपाधि धारण करने वाला कौन था, राजराज प्रथम था। और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। किसकी, गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। जाहिर सी बात है, दोनों शैव धर्म से संबंधित थे। कुलोतुंग शैव धर्म का अनुयायी था। देखिए, कुलोतुंग कट्टर शैव धर्म का अनुयायी था और इतना शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था कि गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को कहाँ पर, समुद्र में फेंकवा दिया। बाद में एक धर्माचार्य ने इस मूर्ति को निकलवाया और जब निकलवाया तो जाहिर सी बात है, कुलोतुंग से उसका 36 का आक्रमण हो गया। परिणामतः वो धर्माचार्य को दक्षिण भारत छोड़ना पड़ा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस शासक ने, तो कुलोतुंग था जिसने गोविंदराज की मूर्ति को कहाँ पर फेंकवा दिया था, समुद्र में। कहाँ फेंकवा दिया था, समुद्र में। आगे देखते हैं। लकुलिस, जिन्हें शिव का अंतिम अवतार माना जाता है, पूछा जाता है लकुलिस को शिव का कौन सा अवतार माना जाता है, तो 28वां अवतार माना जाता है। 28वां अवतार माना जाता है और लकुलिस का जन्म गुजरात के कायारोहण
में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कायारोहण कहाँ पर है? बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की गई थी। सोम स्कंद की प्रतिमा पल्लवों ने शिव के साथ उमा और स्कंद को भी शामिल किया। सोम स्कंद की प्रतिमा का निर्माण होने लगा। यही पल्लव कला के शिव का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप था। शिव के आनंद तांडव मुद्रा की प्रतिमा पल्लव काल में बनाई गई। प्रश्न पूछा जाता है शिव के आनंद तांडव की मुद्रा किस काल में बनी? तो वो है पल्लव काल में बनाई गई थी। शिव की दक्षिण दिशा मुखी मूर्ति, देखिए भगवान शिव की एक मूर्ति मिलती है, वो दक्षिण दिशा में है। तो उसका क्या मतलब है? दक्षिण भारत में शिव का एक अन्य रूप दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्हें सार्वभौम शिक्षक के रूप में बताया गया है। ध्यान रखिएगा कि शिव की जो दक्षिण दिशा मूर्ति है वो किस लिए जाना जाता है? सार्वभौम शिक्षक के रूप में। ये ध्यान रखिएगा, ये आयोग में आपको पूछा गया हुआ है सवाल, इसीलिए इसको हाईलाइट भी कर दिया है। के रूप में विराजमान है। इसी रूप में शिव ने विभिन्न संतों को सर्वोच्च ज्ञान की शिक्षा प्रदान की। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसी मूर्ति स्थित कहाँ है? तो बृहदेश्वर तथा राजराज के मंदिर की दीवारों पर ये दक्षिण मुखी शिव की मूर्तियां आपको मिल जाएंगे। और खासकर भित्ति चित्रों में, यानी जो दीवारों में चित्र बनाए गए हैं वहां पर ये मिल जाते हैं। शिव के दक्षिण मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। दक्षिण मूर्ति में चित्रों को विजयनगर काल में भी बनाने लगा, यानी विजयनगर में भी बड़ी मात्रा में दक्षिण मुखी शिव के मूर्तियां देखने को मिलती हैं। और उनमें से लेपाक्षी मंदिर में भी उकेरा गया है। किसको? दक्षिण मुखी शिव को। हरिहर की प्रतिमा, देखिए नाम ऐसे लिखा जाता है हरि हर, तो हरि का मतलब है विष्णु, और हर का मतलब है हर हर महादेव, यानी महादेव। यानी अब दो नाम एक साथ आ गए, हरिहर। तो पूछ लिया जाता है हरिहर में किसका संयोग है? तो विष्णु और शिव का। ठीक है, इसमें आधा भाग विष्णु का और आधा भाग हिस्सा जो है शिव का माना जाता है। और ऐसा जो चित्र है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बादामी की गुफाओं में हरिहर की प्रतिमा का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। ठीक है ना? तो हरिहर का जो सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला है? वो बादामी की गुफा में। ठीक है ना? हालांकि हरिहर की जो संकल्पना है पहली बार अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो है कुषाण शासक हुविस्क। कौन से? कुषाण शासक हुविस्क की मुद्राओं में देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर बहुत स्पष्टता नहीं है। ये माना जाता है कि पहली बार है या आदिम रूप है हरिहर की मूर्ति। लेकिन गुप्त काल में हरिहर अपनी चरम सीमा पे आ गए, मतलब बहुत चर्चित थे। अब दोस्तों हरिहर की मुद्रा एक साथ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बड़ा प्रश्न है। तो हर यानी विष्णु और शिव को जो मानने वाले पहले उपासक थे आपस में भिड़ जाते थे, लड़ जाते थे। यानी
जो शिव मंदिर में होते थे वहां पर विष्णु की प्रतिमा नहीं होगी, जहां पर विष्णु की प्रतिमा होगी वहां पर शिव की प्रतिमा नहीं होगी। तो दोनों के जो अनुयायी थे आपस में लड़ाई कर जाते थे, लड़ाई करते थे, मार तोड़ करते थे। ऐसी अवस्था में एक ऐसी मूर्ति बना दी गई, हरिहर, यानी शिव और विष्णु कि दोनों एक ही हैं। और जब दोनों को एक बना दिया गया तो जो लोग आपस में लड़ते थे, शैव और वैष्णव को मानने वाले, उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। तो ये हरिहर की प्रतिमा का ये सबसे अच्छा रहा है कि आपस में लड़ाइयाँ बंद हो गई। कलाविदों ने गुप्त काल और कौन सा बताया गया, गुप्त काल और विजयनगर, इन दोनों कालों में हरिहर की मुद्रा या हरिहर की मूर्तियां बहुत बड़ी मात्रा में मिलती हैं। के शासकों ने बहुतायत में निर्माण किया। उसके बाद जो मूर्ति आती है अर्धनारीश्वर की, यानी आधा पुरुष और आधा नारी। और अर्धनारीश्वर का मतलब है शिव और पार्वती का एक संयुक्त रूप। तो आधा भाग शिव का और आधा भाग पार्वती का। अब ऐसी मूर्तियां बनाई जाने लगी। और अर्धनारीश्वर की जो प्राचीनतम प्रतिमा है वो कहाँ से मिलती है? मथुरा कला शैली में पहली बार अर्धनारीश्वर की प्रतिमा बनाई जाती है। मुद्राओं का स्वरूप सर्वप्रथम दर्शन के भीटा में, गुप्त युगीन मोहरों में भी मिलता है। दक्षिण भारत के मोगलाजपुरम गुफा में प्रारंभिक अर्धनारीश्वर की प्रतिमा प्राप्त होती है। पूछ लिया जाता है कि प्रारंभिक अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कहाँ पर मिली है, तो दक्षिण भारत के मोगलाजपुरम में। ठीक है ना। कुमार गुप्त के काल में अर्धनारी स्वरूप लोकप्रियता मिली, यानी बड़ी मात्रा में गुप्त काल में, खासकर कुमार गुप्त के समय में ऐसी मूर्तियां बनने लगी। उसके बाद आता है त्रिपुरांतक शिव प्रतिमा। तो त्रिपुरांतक शिव प्रतिमा के रूप में शिव को एक ही बार में असुरों के 3 नगरों को नष्ट कर दिया गया। शिव के इस स्वरूप को प्रसिद्धि दिलाने के चोल शासक राजराज का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। तो त्रिपुरांतक शिव की प्रतिमा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? राजराज की। सर्वप्रथम उसी ने बृहदेश्वर मंदिर में त्रिपुरांतक की 4 भुजाओं वाले कांच प्रतिमा स्थापित करवाया। भिक्षाटन मूर्ति, लास्ट मूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। शिव की मूर्तियों का एक प्रकार यह भी है, महादेव के बारे में कहा जाता है कि वो काल भी उनसे क्या है, डरता है, जिससे उन्हें कलारी प्रतिमा में दर्शाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। अभी एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत में शैव धर्म के विकास के बारे में, और देखते हैं कि किस तरीके से उत्तर भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक वैसे ही दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इससे पहले आपने जब अलवारों के बारे में पढ़ा था